गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। सुबह के 5:10 हो चुके हैं। मैं इंतज़ार कर रही हूँ हमारी हाउस हेल्पर का, वो आने वाली होंगी। और ये रही मेरी किताबें, मैं और मेरी किताबें। और सुबह सुबह ये प्यारा सा ड्रिंक चिराता। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सब भी सुबह ज़रूर कोई ना कोई ड्रिंक ज़रूर लीजिए, चाहे अजवाइन का पानी, जीरे का पानी, हल्दी का पानी भी लेते हैं कुछ लोग। उससे आपका फैट कटता है और बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है। सारी गंदी चीज़ें जो भी हैं, चिकनाई है, जो भी है, वो हमारे शरीर से निकालता है। और चिरायता भी बहुत ही अच्छा होता है। चिराता का पानी भी बहुत अच्छा फ़ायदा करता है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है। लेकिन जीरे का पानी भी बहुत फ़ायदा करता है, बहुत ही अच्छा आता है। अजवाइन का भी बहुत अच्छा होता है। अजवाइन का भी लोग वेट लूज़ करने के लिए पीते हैं, और मेथी दाना भी वेट लूज़ करने के लिए पीते हैं। तो ये सारे ही पानी बहुत अच्छे होते हैं। हमें कोई ना कोई सुबह उठ के कोई ना कोई ड्रिंक ज़रूर लेनी चाहिए, ये पक्की बात है। हे गाइस, तो यहाँ मैंने सम्राट का ब्लॉग अपलोड कर दिया है। प्लीज़ आप लोग इसे भी देखिएगा। सम्राट शर्मा ब्लॉग के नाम से है। A few moments later. गाइस, तो मैंने कपड़े धो दिए हैं। ये रहे सारे कपड़े। पेड़ों को भी पानी दे दिया है। इन बेचारों को भी पानी की डेली ज़रूरत है, क्योंकि गर्मी बहुत हो गई है। सूर्य भगवान यहाँ तक आ गए हैं। और मेरी खांसी पता नहीं कब ठीक होगी। एक बार तबीयत खराब हो जाए ना, बस ये पतंगे पता नहीं कहाँ से उड़ के आते हैं। तो मैंने यहाँ सारे पेड़ों को पानी दे दिया है, नीचे भी दे दिया है। ये कितना अच्छा लग रहा है ना। वाह, ये भी फूल वाले अच्छे लगते हैं, पर ये ग्रीन, जितने भी ग्रीन हैं यहाँ पे पेड़ पौधे, ये वाला जो होता है ना, ये हमारी ऑक्सीजन को प्योरीफाई करता है। इसका नाम स्नेक प्लांट है शायद। बहुत ही अच्छा होता है ये। हमने नीचे भी लगा रखे हैं बहुत सारे ना, क्योंकि ये वाकई में बहुत ही ऑक्सीजन बिल्कुल आपका जो घर का वातावरण है ना, एकदम शुद्ध कर देते हैं, साफ, प्योर एयर। 1 hour later. तो गाइस, यहाँ मैंने पूजा कर ली है भगवान जी की, और ये हवन की भी तैयारियां कुछ कुछ कर दी हैं, क्योंकि जब सम्राट के पापा हवन करेंगे तो हम लोग सब मिलके उनके साथ हवन करते हैं। तो अपने और सम्राट के लिए मैंने गोभी आलू बनाया है। बस अब इसमें हरा धनिया डालना बाकी है, बाकी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। वो भी हो गई तैयार। ये मैंने दाल बना ली है, अभी इसमें तड़का मारना बाकी है। और ये सम्राट के फेवरेट राइस। राइस के बिना वो खाना नहीं खा सकता। हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। तो आज है बहुत सारे काम। फिलहाल अभी मैं बना रही हूँ चाय, खाना वगैरह सब मेरा तैयार हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगी अपना बुक्स का कलेक्शन। तो प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो, कंटिन्यू वॉचिंग। तो हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद, और दिखाती हूँ मैं आपको अपना प्यारा सा बुक कलेक्शन। Later. हे गाइस, तो अब मैं कर रही हूँ प्रेस। प्रेस तो ना सारी लेडीज़ों की ज़िंदगी का सबसे मेन काम है। आप प्रेस करे बिना रह ही नहीं सकते, आपको करनी ही करनी है प्रेस। अभी तो सम्राट के पापा की शर्ट है, फिर सम्राट की शर्ट है। और हाँ, हैप्पी बैसाखी। आप सबको बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम भले ही हिंदू धर्म में हैं या जिस भी धर्म में कोई भी हो, सभी को सभी धर्मों का बहुत सम्मान करना चाहिए। तो मेरी तरफ से सभी लोगों को हैप्पी बैसाखी और हैप्पी बिहू।
बीहू बीहू है। हाँ, आज मेरी फ्रेंड का मैसेज आया था, वंदना, वो गुवाहाटी में रहती हैं, तो वो मेरे साथ फिल्म सिटी में ना AFT में मेरे साथ मेरी क्लासमेट थी, बहुत अच्छी हैं। तो गुवाहाटी के लोग भी इतने अच्छे होते हैं ना, बहुत अच्छे, सीरियसली मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। उसने ना मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई थी। मैं थोड़ी सी ईगोइस्टिक थी उस समय, लेकिन मेरी सहेली इतनी अच्छी ना, उसने मुझे जीवन की इतनी अच्छी अच्छी बातें और टफ बातें इतनी इजीली समझा दी कि मैं कुछ कह ही नहीं सकती। थैंक यू वंदना। तो गाइस, मैंने सम्राट को खाना वगैरह खिला दिया था। कैसा लगा खाना? बड़ा अच्छा। तो बुक्स देख के तुमने क्या सीखा? सम्राट ना मेरी बुक्स देख के सरप्राइज है कि देखो, बुक्स देख के मैंने ये समझा कि ज्ञान बहुत जरूरी है अपनी चीज के लिए। और वो कहाँ से मिलता है? बुक से। खुश रहने की बुक्स ये है। सबसे ज्यादा जरूरी होती है विद्या। वही तो, ये गुरु माँ की बुक है एक, इसका नाम है माइंड मैनेजमेंट। ये बच्चों की पर्सनैलिटी की बुक है गाइस। ये जनरल नॉलेज की, हमें जनरल नॉलेज के टच में रहना चाहिए, तो हमें पता चलता रहता है कि आखिर चल क्या रहा है, क्या लॉ आ गया है, क्या नियम कानून बदले जा रहे हैं। ये स्वामी विवेकानंद की किताब है ज्ञान योग, बहुत अच्छी बुक है ये। इसमें भी आपके दिल दिमाग को कैसे ठीक रखें वो सब चीज़ें हैं। और ये तो जानते ही होंगे आप, सदगुरु, इनकी ये बुक इनर इंजीनियरिंग बहुत अच्छी है। अपने मन को ठीक करने की तरह तरह के उपाय बताए गए हैं इसमें। तो ये है छोटा सा मेरा बुक्स का, इंस्पिरेशनल बुक्स का कलेक्शन। और सम्राट के अंदर भी रीडिंग की हॉबी पड़ती जा रही है। ये अच्छी बात होती है, हम जितना किताबें पढ़ेंगे समझेंगे उतना अच्छा होगा। इंडिया का भी मैप है। अच्छा, एक्चुअली ये जितने भी एग्जाम होते हैं ना बेटा, IPS ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, जज बनने के, सब वो सब ऐसी बुक्स में से ही आते हैं। आप इनकी तैयारी कर लेते हो ना। लॉयर के लिए भी एग्जाम क्लियर करने के लिए 12th के बाद, ये जनरल नॉलेज का है। यानी कि जैसे कौन बनेगा करोड़पति में जाते हैं ना, तो हमें नॉलेज की कौन बनेगा। तो गाइस, ये है वो बुक। एक्चुअली ये हमारे यहाँ एक बुक बनती थी, छपती थी, तो वहाँ के जो डायरेक्टर थे उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा आप अपना कोई आर्टिकल लिखे दो। तब मैंने, उस समय मैं 12th में थी जब मैंने ये आर्टिकल लिखा था, संस्कारों से चरित्र निर्माण। किताबें जो होती है ना, वो हमारी सच्ची दोस्त होती है। अगर हम किताबें पढ़ेंगे तो यही किताबें हमें आगे ना बहुत हेल्प करेंगी हर चीज़ में। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा दोस्त जो बने वो ये बुक्स हों, क्योंकि ये बुक्स जितनी काम आएंगी ना, उतना कुछ भी काम नहीं आता लाइफ में, है ना। तो हमें सबसे ज़्यादा स्टडी करना चाहिए, इन बुक से सीखना चाहिए, इन चीज़ों को समझना चाहिए। A few moments later. Hey guys, welcome back to my channel. आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो अब थोड़े थोड़े काम से मैं फ्री हो गई थी। वैसे तो काम ना ख़त्म ही नहीं होता है, और ख़ास तौर पे आज बैसाखी है, सम्राट की छुट्टी है, सम्राट घर पे ही है, तो बहुत सारे काम उसके लगे ही रहते हैं। आज मैं सम्राट को ना बुक्स दिखा रही थी, तो मैं उसे बता रही थी कि हमारी ज़िंदगी की ट्रू हमें जो इंस्पायर करती हैं वो किताबें होती हैं। और आपने देखा होगा मेरी किताबें जो मेरे पास हैं थोड़ी बहुत, वो बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं जो हमें बहुत ही ज़्यादा नॉलेज देती हैं। हमारी कठिन परिस्थितियों में हमारी दोस्त बनकर हमारे साथ खड़ी रहती हैं। मेरे पेरेंट्स ने बचपन से ही मुझे इस बात को लेके सिखाया था कि बेटा, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई दोस्त है ना, तो वो आपकी बुक्स हैं। इसलिए मुझे ज़िंदगी में कभी ज़्यादा दोस्तों की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि किताबें जो होती हैं ना, वो हमारी सच्ची दोस्त होती हैं। उन्हें हमसे कोई स्वार्थ नहीं होता, वो निस्वार्थ होती हैं। वो जो भी नॉलेज हमें देती हैं वो निस्वार्थ देती हैं। और जब आपके पास किताबें होती हैं तो ज़िंदगी में, सच बताऊँ, आपको किसी की ज़रूरत महसूस ही नहीं होती, क्योंकि आपके हर प्रश्न का जवाब आपको किसी न किसी किताब में, किसी न किसी रूप में ज़रूर मिल जाता है। जैसे भगवत गीता को ही ले लीजिए। भगवत गीता इतना अच्छी पुराण है वो, उसमें कृष्ण भगवान ने हमारे हर प्रश्न का उत्तर दिया है। कभी भी जब आप परेशान हो तो भगवत गीता को बीच में से एकदम ऐसे ही खोलें, उस
जब आप उस पेज को खोलेंगे, उसमें जो सीधे हाथ की तरफ जो भी लिखा होगा वो आपके प्रश्न का उत्तर होगा। आपकी कितनी भी परेशानियां होंगी ना, उन सबको वो मतलब सॉल्व कर देगा। आपको ज़रा भी दिक्कत नहीं होगी। आप एक बार करके देखिए, प्लीज़ मेरी बात मान के एक बार आप ट्राई करके देखिए। आप लोगों से मिलके ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो अपने दोस्त अब आप लोग लगते हैं। आप लोग प्लीज़ कमेंट करा करिए ना, तो मुझे आपकी बातें, आपके ख्यालात सुनने का मौका मिलेगा। अब तो ऐसा लगता है जैसे यूट्यूब ही मेरा परिवार है। आप लोग ही सब कुछ हैं, अपने से लगते हैं। आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। आप भी तो इतना टाइम निकाल के मेरे लिए करते हैं, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगी आपकी। मैं भी तेरे साथ हूँ। हमें अपनी ज़िंदगी में जब हम इज्जत करते हुए सबकी आगे बढ़ते हैं ना, तो एक सुकून होता है, क्योंकि हमने कभी गलत काम नहीं किया। हमने दुश्मन की भी इज्जत की है। वो चीज़ जो है ना, वो हमें अंदर से बहुत मजबूत बना देती है। हमें कभी गिलानी नहीं होती। आपको पता है, सबसे ज़्यादा चोट आपकी आत्मा आपको देती है। अगर आप कभी भी कोई गलत काम करते हैं तो आपकी आत्मा ही आपको जीने नहीं देती। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपनी ज़िंदगी में सिर्फ सही रास्ते पर चलिए, और जब आप सही रास्ते पर चलेंगे तो आपकी ज़िंदगी की मुश्किलें खुद ब खुद आसान हो जाएंगी। ट्राई करके देखिएगा। इसी सोच के साथ मैं आज के इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि कल एक नई सोच के साथ आपसे मुलाकात होगी और कुछ और प्यार भरी बातें होंगी। आप भी अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं कल फिर एक और नए ब्लॉग के साथ।